कलेक्ट्रेट में आयोजित समय सीमा की बैठक में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की समीक्षा की गई। साथ ही आगामी दिनों में आयोजित होने वाले स्वच्छता अभियान और शिविरों की रूपरेखा तय की गई। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने कटनी के सिविल सर्जन कार्यालय की स्थापना शाखा में सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ कर्मचारी को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। यह कार्रवाई बड़वाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ लैब टेक्नीशियन की शिकायत के आधार पर की गई। आमतौर पर बारिश के मौसम में हरी सब्जियां सस्ती बिकती हैं, लेकिन इस वर्ष सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई के कारण टमाटर और लाल हो गए हैं और मिर्ची के तेवर तीखे हैं। जैसे जैसे दैनिक भास्कर मुख्य गरबा महोत्सव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। गरबा की पाठशाला में भी प्रशिक्षकों द्वारा रोजाना नए नए स्टेप सिखाए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में सोमवार को कपल डांडिया के स्टेप सिखाए गए। प्रतिभागियों ने बताया कि दैनिक भास्कर मुख्य गरबा महोत्सव का उन्हें बेसब्री से इंतजार है। प्राकृतिक खेती आधारित क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन के बारे में जानकारी प्रदान की गई। जिले के किसानों को इसका प्रशिक्षण देने के लिए कृषि विभाग द्वारा लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नर्मदा का जलस्तर बढ़ने के बाद नर्मदा तटों पर होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई है। होमगार्ड के अधिकारियों के मुताबिक विभिन्न घाटों पर और पर्यटन स्थलों पर 75 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर व्हीकल फैक्ट्री के ठेका श्रमिकों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने ठेकेदारों की मनमानी पर आपत्ति जताते हुए फैक्ट्री प्रबंधन से इस संबंध में चर्चा भी की। मंडी मदार टेकरी में स्थित दरबार रब्बानी का 39वां उर्स मनाया जा रहा है। इस मौके पर अकीदतमंदों के द्वारा चादर संदल जुलूस निकाला गया। बेटी के ससुराल वालों की प्रताड़ना से त्रस्त एक महिला ने फेनाइल पी लिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। भूलानगर निवासी महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लैब टेक्नीशियन के समयमान वेतनमान लगाने के एवज में रिश्वत मांग रहे लिपिक को लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने 8,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। कटनी के सिविल सर्जन कार्यालय में लोकायुक्त की ट्रैप कार्यवाही से मचा हड़कंप। व्हीकल फैक्ट्री के ठेका श्रमिकों ने धरना देकर किया विरोध प्रदर्शन। ठेकेदारों पर लगाया मनमानी का आरोप, वेतन वृद्धि की मांग। और भास्कर गरबा वर्कशॉप में प्रतिभागियों को सिखाया गया डांडिया रास। प्रशिक्षणार्थियों में उत्साह, डांडिया के स्टेप सीखने कर रहे जमकर मेहनत। कलेक्ट्रेट में आयोजित समय सीमा की बैठक में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की समीक्षा की गई। साथ ही आगामी दिनों में आयोजित होने वाले स्वच्छता अभियान और शिविरों की रूपरेखा तय की गई। कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक टीएल बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें, ताकि कोई पात्र व्यक्ति छूटे, सभी को लाभ प्राप्त हो। मुख्यतः मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान है हमारी सिविल्स लगाना हर जगह शुरू हो चुका है। हमारी सभी ब्लॉक्स में, नगर निगम, नगर पंचायत में, वार्ड्स में सिविल्स लगाए जा रहा है। तो आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक आपका कोई भी ऐसे 13 डिपार्टमेंट्स हैं, 33 स्कीम्स हैं, उसमें आप पात्रता रखते हैं तो स्वयं आके एप्लीकेशन दे दें। मतलब इसमें पात्रता के अनुसार सैंक्शंस हो जाएगा। इसके अलावा घर घर सर्वे करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। लोग स्वयं भी जाएंगे, एक भी पात्र व्यक्ति ना छूटे, इसको लेकर हम लोग काम करेंगे। साथ ही 21 सितंबर से प्रारंभ होने वाले स्वच्छता पखवाड़े की रूपरेखा भी तय की गई। इसमें जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों को शामिल करने के निर्देश दिए गए। लाडली लक्ष्मी योजना के एवं ई साक्षरता शिविर और SC/ST हॉस्टल्स में आयोजित होने वाले स्वास्थ्य शिविरों पर भी चर्चा हुई। आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के अपना गांव की, अपना वार्ड की, अपना एरियाज़ को साफ़ सफाई रखें। इसमें सभी सामाजिक संगठन, सभी ऑफिसर्स, सभी जनप्रतिनिधि, सभी लोगों को मिल करके 21 तारीख को बुधवार को हम लोग एक सफाई अभियान लार्ज मात्रा में चलाए जाएंगे। उसके बाद 22 तारीख को एक लाडली लक्ष्मी योजना है, उनकी सहपरिवार आमंत्रित करते हुए उनके एक कार्यक्रम मानस भवन में होगा। और 23 तारीख को ई साक्षरता अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम होगी। 24 तारीख को हम लोगों ने कितने भी ज़िले में SC/ST हॉस्टल्स हैं उसमें 100% निरीक्षण होगा, इंस्पेक्शन होगा। सभी लोगों को डायरेक्शन भी दिया गया अपना चीज़ों को दुरुस्त कर दे, सो दैट अगले इंस्पेक्शन में कोई भी कमी आएगा तो फिर कार्रवाई भी होगी। कलेक्टर ने कहा कि अगले 15 दिन जन सेवा के हिसाब से बेहतर महत्वपूर्ण दिन है, लिहाजा लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबको मिलकर मेहनत करना होगी।
जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने कटनी के सिविल सर्जन कार्यालय की स्थापना शाखा में सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ कर्मचारी को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। यह कार्रवाई बड़वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ लैब टेक्नीशियन की शिकायत के आधार पर की गई। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने सोमवार को कटनी जिले के सिविल सर्जन कार्यालय की स्थापना शाखा में सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ राहुल मिश्रा को 8,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राहुल मिश्रा ने बड़वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लैब टेक्नीशियन के पद पर पदस्थ संदीप यादव से समयमान वेतनमान लगाए जाने के एवज में 8,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। संदीप यादव ने एसपी लोकायुक्त जबलपुर संजय साहू को मामले की शिकायत की थी। शिकायत के सत्यापन के बाद निरीक्षक स्वप्निल दास के नेतृत्व में गठित ट्रैप दल कटनी पहुंचा और कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। दिनांक 11/9/2022 को प्रार्थी संदीप यादव पिता लखनलाल यादव ने ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़वारा में लैब टेक्नीशियन के पद पर पदस्थ है। इनके द्वारा लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में आकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रस्तुत होकर एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी राहुल मिश्रा जो कि सहायक ग्रेड 3 सिविल सर्जन कार्यालय कटनी पदस्थ है, प्रार्थी का समयमान वेतनमान लगना है जो कि नहीं लगा रहा है और उसके लिए रिश्वत की डिमांड कर रहा है। 8,000 रुपये की मांग कर रहा है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सत्यापन कराया गया, रिकॉर्डिंग कराई गई। तो रिकॉर्डिंग में स्पष्ट रूप से आरोपी राहुल मिश्रा के द्वारा प्रार्थी से 8,000 रुपये रिश्वत की डिमांड की गई, जिससे आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा टीम गठित कर आरोपी को 8,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। सर, क्या पूर्व में भी इनके यहाँ लोकायुक्त की दबिश पड़ी थी, जानकारी आ रही है? हाँ, 2016 में इनके यहाँ पर छापे की कार्रवाई की गई थी। जो भी मामला उसमें विचारण में है, इसमें भी मामले में चालान पेश नहीं हुआ है, अभी इसमें कार्रवाई चल रही है। सर, क्या रिश्वत लेने के मामले में कि गबन के मामले में हुआ था? आय से अधिक संपत्ति के मामले। आज ट्रैप कार्रवाई हुई है, उसके पूर्व आय से अधिक संपत्ति की शिकायत हुई थी, जिसकी अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर, कितने सदस्य टीम आज कार्रवाई में जुटी हुई है? टीम में मैं हूँ, निरीक्षक मंजू तिर्की है, वह 6 सदस्यीय टीम के साथ। क्या नाम है? स्वप्निल दास, निरीक्षक लोकायुक्त कार्यालय। बताया जाता है कि आरोपी राहुल मिश्रा के विरुद्ध 2016 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी लोकायुक्त की कार्रवाई हो चुकी है, जिसका चालान पेश होना अभी बाकी है। सिविल सर्जन कार्यालय कटनी में लोकायुक्त की दबिश से हड़कंप मचा हुआ है। जैसे जैसे दैनिक भास्कर मुख्य गरबा महोत्सव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। गरबा की पाठशाला में भी प्रशिक्षकों द्वारा रोजाना नए नए स्टेप सिखाए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में सोमवार को कपल डांडिया के स्टेप सिखाए गए। प्रतिभागियों ने बताया कि दैनिक भास्कर मुख्य गरबा महोत्सव का उन्हें बेसब्री से इंतजार है। दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव में परफॉर्मेंस देने के लिए प्रतिभागी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि वो वर्कशॉप के बाद भी घर पर अभ्यास कर रहे हैं। सोमवार को प्रशिक्षकों के द्वारा प्रतिभागियों को डांडिया सिखाया गया। प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा दैनिक भास्कर के इस आयोजन की भरपूर सराहना की जा रही है। मैं दैनिक भास्कर गरबा में आई हूँ और मैंने ये पहली बार पार्ट लिया है इसमें। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सब सिखा रहे हैं और ये गुजरात के से आए हुए हैं यहाँ पे और इन्होंने जो भी हमें टिप्स वगैरह दी हैं, जो स्टेप्स बताए हैं, वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ हम दैनिक भास्कर गरबा सीखने आए हैं। गुजरात का ट्रेडिशनल है गरबा डांडिया। यहाँ पे हमें
कोरियोग्राफर द्वारा बहुत अच्छे से सिखाया जा रहा है और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। मैं दैनिक भास्कर में आई हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो बहुत अच्छा सिखा रहे हैं यहाँ पे जो टीम है, और अलग अलग डांस स्टेप्स हैं, फोक डांसेस भी सिखा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर दैनिक भास्कर का गरबा बहुत अच्छे से सिखाते हैं सर लोग और हमें बहुत मज़ा आता है, हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं इस मोमेंट को। ऐसा लगता है ये बार बार मोमेंट रिपीट हो और हम लोग बहुत एंजॉय। आमतौर पर बारिश के मौसम में हरी सब्जियां सस्ती बिकती हैं, लेकिन इस वर्ष सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई के कारण टमाटर और लाल हो गए हैं और मिर्ची के तेवर तीखे हैं। बारिश के मौसम में हर साल सब्जियों के दाम कम हो जाते थे, लेकिन इस वर्ष बारिश के मौसम में भी हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। 20-30 रुपए किलो बिकने वाले टमाटर 60 से 80 रुपए किलो बिक रहे हैं। धनिया, मिर्च, परवल, आलू, लौकी सब दुगने चौगने दाम में बिक रहे हैं। मध्यम श्रेणी परिवार के लोगों का बजट सब्जी के कारण बिगड़ रहा है। सब्जी बहुत महंगी है और कई दिनों से मतलब बारिश में सस्ती होती है, लेकिन बारिश में अभी महंगी चल रही। टमाटर के बाद अभी 30 रुपए किलो थे, आज वो 60 रुपए किलो हो गया। धनिया तो 10 रुपए की कोई देने को नहीं देखता, इतना सा देते, छोटा सा। कैसे गुजारा करते हैं? करते हैं, 2 जने हैं, अपना धीरे धीरे जैसा भी चलता है, एक टाइम बना 2 टाइम खा। कैसे रसोई चलाए भैया, पेंशन वाले इंसान है हम लोग, क्या खाए और क्या ना खाए। ऊपर ही पैसा दवाई पानी में भी लगता है, पेंशन में क्या गुजारा होएगा हमारा, बताइए। ऐसी बारिश में सब्जी बहुत ये कर दी, महंगी कर दी है, बताइए अब क्या करें हम लोग। टमाटर अभी 60 रुपये 80 रुपये चल रहे हैं, पहले 30 रुपये 20 रुपये टमाटर थे, बहुत महंगी चल रही भैया सब्जी। क्या खाए और क्या ना खाए, बताइए आप। जानकारों का कहना है कि ज्यादा बारिश होने एवं बेंगलोर से हरी सब्जियों की खेप जबलपुर नहीं आ पाने के कारण सब्जियां महंगी हैं। लोकल सब्जियों की फसल कमजोर होने के कारण भी मांग और पूर्ति का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। सरकार यदि ध्यान दे तो आलू प्याज की कीमतें कम हो सकती हैं। प्राकृतिक खेती आधारित क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन के बारे में जानकारी प्रदान की गई। जिले के किसानों को इसका प्रशिक्षण देने के लिए कृषि विभाग द्वारा लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पाटन विकास खंड के अंतर्गत किसानों को प्राकृतिक खेती पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया गया। परियोजना अधिकारी के अनुसार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए शासन के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत क्षमता विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। विकासखंड पाटन के ग्राम बुहारा में आज 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे कृषक श्री केसरी प्रसाद सिंह विगत 8 वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और अपने खेत पे उन्होंने एक मॉडल बना के रखा हुआ है, जो किसानों के लिए एक उदाहरण है कि उसको देख के अपने खेत में उसको सीधे प्रयोग कर सकते हैं और अपनी फसल को कम लागत लगा के उसको उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। आज ग्राम भुआरा से एक मास्टर ट्रेनर श्री केसरी प्रसाद सिंह को नियुक्त कर रहे हैं। जो भी इच्छुक किसान हैं, जो करना चाहते हैं, उनको मोटिवेट करें और जो पंजीकृत किसान हैं उनको भी प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित। नर्मदा का जलस्तर बढ़ने के बाद नर्मदा तटों पर होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई है। होमगार्ड के अधिकारियों के मुताबिक विभिन्न घाटों और पर्यटन स्थलों पर 75 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। होमगार्ड विभाग के द्वारा नर्मदा तटों समेत अन्य पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा की दृष्टि से होमगार्ड जवानों की तैनाती की गई। कंपनी कमांडर नरेश साहू के अनुसार फिलहाल 75 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बाढ़ आपदा के साथ ही प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षित जवान पूरी मुस्तैदी से अपना कार्य कर रहे हैं। तो बारिश की स्थिति को देखते हुए पुनः कुछ जगह पर हम लोगों के द्वारा और भी जवान बढ़ाए गए हुए हैं। जैसे ग्वारी घाट में हम लोगों की टीम जो हम लोगों ने रखे थे, पहले 6 जवान रखे थे, और देखते हुए बरगी के एक डैम जैसे खुलते हैं और उससे पानी का स्तर जब ग्वारी घाट एरिया में बढ़ता है तो उसके हिसाब से हम लोगों ने फिर वहाँ पर जवानों को बढ़ाया है और वहाँ पर 3 जवान एक्स्ट्रा और हम लोगों ने तैनात की दिए। ऐसी और भी जगह पे हम लोगों ने जवानों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। लगभग हम लोगों के पास इस समय वर्तमान में QRT के टीम के रूप में रिजर्व में यहाँ पर हम लोगों के पास 30 जवान हैं और डिवीजन कमांडेंट रिजर्व के भी हम लोगों के 15 जवान हैं। इसके अलावा ग्वारी घाट में 9 जवान, भेड़ाघाट में 5 जवान, मंझोली में 6 जवान, कटंगी में 5 जवान, इस प्रकार लगभग हम लोगों के टोटल 75 जवान इस समय वर्तमान में बाढ़ राहत की ड्यूटी पे तैनात हैं। मोटर बोट सहित लाइफ जैकेट, लाइफ बाय, रस्से और टार्च हम लोगों ने इनको प्रदाय दिए हैं। हाँ, जरूरत पड़ने पे हम लोग यहाँ लगभग 30 जवान तो यहाँ पर हम लोग हमेशा उपलब्ध रहते हैं और ऑलरेडी हम लोगों के पास पूरा सामान तैयार एकदम। जैसे हम लोग कहीं सूचना मिलती है, कहीं रेस्क्यू काम में जाना है, तो तुरंत हमारे से 10 से 15 मिनट के बीच में हमारे से टीम रवाना हो जाती है।
वहीं होमगार्ड कार्यालय में भी 30 सैनिक मौजूद हैं जो किसी भी प्रकार की आपदा आने पर रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंचते हैं। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर व्हीकल फैक्ट्री के ठेका श्रमिकों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने ठेकेदारों की मनमानी पर आपत्ति जताते हुए फैक्ट्री प्रबंधन से इस संबंध में भी चर्चा की। व्हीकल फैक्ट्री के गेट के सामने ठेका श्रमिकों के द्वारा धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ठेका श्रमिकों का आरोप है कि ठेकेदार उन्हें समय पर वेतन नहीं दे रहे हैं और न ही वेतन वृद्धि कर रहे हैं, जिसके कारण श्रमिकों में रोष व्याप्त है। सर हम लोग के सरकारी रेट जो पेमेंट मिलती है उससे सर हम लोग को बहुत कम पैसा दिया जाता है। अब हम लोग को 290 मिलता है, अभी 300 किया, फिर 320 किया। हम लोग की मांग है कि 350 रुपये की जाए और जो हम लोग को बोनस मिलता है हर माह वो बोनस भी दिया जाए। अब अफसरों का ये कहना है कि 1 हफ्ते का समय दिया जाए, अगर ये हफ्ते के अंदर नहीं होता तो सोमवार को हम लोग फिर इसी तरीके से हड़ताल करेंगे। ये एक्चुअली जो हमारे यहाँ ठेकेदार की लेबरें आती हैं, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस में लेबर काम करती हैं, उनका जो यहाँ से पैसा पास होता है उसके अकॉर्डिंग इनको कम पेमेंट दी जाती है। जैसा सभी फैक्ट्रियों में लगभग होता है, खमरिया GCF सभी जगह होता है, मगर हमारे यहाँ कुछ ठेकेदारों से अभी प्रशासन ने और हम लोगों ने बात की है तो वो अभी जो उनका वेजेस बनता है उस वेजेस के अकॉर्डिंग उनकी पेमेंट बढ़ाई है और यहाँ पे मामला अभी कुछ शांत है। कुछ ठेकेदार हैं जो कि इसमें एग्री नहीं किए हैं, उसमें अभी 1 हफ्ते का उनको नोटिस दिया गया कि 1 हफ्ते में अपने मतलब जो विचार हैं उसको बदलें, नहीं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई प्रशासन करेगा या उन पर पेनल्टी लगाएगा। अभी ये लेबर इसलिए अंदर जा रही है कि इनको 1 हफ्ते का टाइम दिया, कुछ ठेकेदारों ने पेमेंट बढ़ा दिया है। काफी देर तक चले धरना प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने 1 सप्ताह के भीतर उनकी समस्या का निदान करने का भरोसा दिलाया, तब जाकर धरना समाप्त हुआ। मंडी मजार टेकरी में स्थित दरबारे रब्बानी का 39वां उर्स मनाया जा रहा है। इस मौके पर अकीदतमंदों के द्वारा चादर संदल जुलूस निकाला गया। हुजूर सैयदना सरकार शहीद मिल्लत अल्लामा सैयद अब्दुल वदूद कादरी सूफी रब्बानी का 39वां सालाना उर्स धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आनंद नगर से चादर संदल जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल रहे। हिंदुस्तान के कोने कोने छाए हुए तमाम अकीदतमंदों को, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत तमाम लोग दरबार रब्बानी से फैज़ हासिल करने के लिए यहाँ पर आए हैं और हम ये दुआ करते हैं कि मालिक मौला शहीद मिल्लत और मसीह मिल्लत के सत्ते में हमारे मुल्क में अमन व अमान, शांति की फ़िज़ा को कायम रखे और पूरे देशवासियों को हर तरह की आपदा से, विपदा से महफूज रखे और हमारे हिंदुस्तान को पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की तौफीक अता फरमाए। बेटी के ससुराल वालों की प्रताड़ना से त्रस्त एक महिला ने फिनाइल पी लिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। भोला नगर निवासी महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामले को जांच में। हनुमानताल थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला फूलवती ने फिनाइल पी लिया, जिसके बाद उसके परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां वो उपचाररत है। महिला का आरोप है कि इसकी बेटी के ससुराल वाले उन्हें परेशान कर रहे थे, जिसके कारण उन्होंने ये आत्मघाती कदम उठाया है। के ससुराल वाले जेठ, राजा और अरुण और रुपेश बहुत परेशान करे रहे, उनको बहुत सताते रहे, परेशान करे, कहीं निकलने नहीं देते रहे। उन्हीं के कारण परेशान हो के हम फिनाइल पी लिए, बहुत परेशान कर रहे हैं। क्या परेशान कर रहे हैं? चक्कू चूरा लेकर रखते रहे, पीछे पड़ते रहे, रोड में मरने की धमकी देते रहे कि तेरे को मार डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 2-3 दिन से मम्मी को परेशान कर रहे थे मेरे ससुराल वाले, राजा, अरुण, रुपेश और विजय। तो मम्मी परेशान कर रहे थे तो मम्मी ने गुस्से में आके फिनाइल पी लिया। मैंने पूछी कि मम्मी उल्टी काहे आ रही है आपको? मम्मी बोली कि फिनाइल पी लिया। मैं काय पी ली? वो ठीक है, तो 2-4 दिन से परेशान कर रहे थे तो हमारे ससुराल वालों को, इसलिए मैंने गुस्से में आके पी ली। वहीं इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है और पुलिस के द्वारा इसकी जांच की जा रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV।